नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहराइच दरगाह शरीफ जेठ मेले पर उच्च न्यायालय का फैसला। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नियमित गतिविधियां जारी रहेंगी और जायरीनों को मध्यम संख्या में दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति होगी। लखनऊ के खंडपीठ ने बहराइच दरगाह शरीफ जेठ मेला 2025 के लिए कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दरगाह शरीफ में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नियमित गतिविधियां जारी रहेगी और जायरीनों को मध्यम संख्या में दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति होगी। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर खुशी जताई है और कहा है कि यह निर्णय दरगाह शरीफ के लिए एक बड़ी राहत है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से जायरीन मध्यम संख्या में दरगाह शरीफ में प्रवेश कर सकेंगे और अपनी आस्था जियारत को सुगमता से पूरा कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस निर्णय से दरगाह शरीफ में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी और उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। दरगाह कमेटी और प्रशासन के बीच समन्वय से सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सलमान साहिल की रिपोर्ट। कमेटी ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसका फैसला आज 17/5/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। इसमें सभी जायरीनों को, जितने भी श्रद्धालु दरगाह शरीफ पर बहराइच में आते हैं, वो मध्यम संख्या में आकर अपने उसूल और अपनी आस्था दरगाह शरीफ की मज़ार पर प्रकट कर सकते हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दरगाह शरीफ के जायरीनों के लिए ये सहूलियत मुहैया कराई और मैं जिला प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि वो दरगाह इंतजामिया कमेटी का पूरा सहयोग करेगी और मैं और मेरी कमेटी जिला प्रशासन को ये पूरा भरोसा दिलाती है कि हम हर मौके पर हम पूरा सहयोग करने के लिए हमेशा उनके प्रशासन के साथ भी खड़े हैं। धन्यवाद। बोलो। आपका शुभ नाम? निशाद अहमद एडवोकेट। मैं दरगाह इंतजामिया कमेटी का मेंबर। क्या कहना चाहेंगे वक्फ नमूरी दरगाह शरीफ का जो उच्च न्यायालय से आज फैसला आया है? उच्च न्यायालय में आदेश हुआ है, दरगाह कमेटी की तरफ से जो भी याचिका दाखिल हुई थी उसमें अभी अंतरिम आदेश आया है। जजमेंट अभी बाकी है। अंतरिम आदेश में ये दिखाया गया है कि जो है मध्यम संख्या में श्रद्धालु आएंगे और हम लोग उनकी मतलब जो आज जो प्रसिद्ध दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी मियाँ बहराइच की है, इसका जो जेठ का मेला हर वर्ष विगत कई वर्षों से, हजारों वर्षों से लगता चला आया था, इसको प्रशासन ने रोक लगाई थी कि इसकी अनुमति नहीं दी थी, जिसके विरुद्ध यहाँ पर कुछ जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसमें एक मसूद जी हैं जो बहराइच के ही हैं, खादिम हैं, और साकिर अली जी हैं, खादिम हैं, इरशाद साहब हैं, इन्होंने दाखिल किया था। और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जो दरगाह की है, उन्होंने याचिका दाखिल की थी। उस याचिका को क्लब करते हुए, संकलित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्पेशल बेंच बनाया और स्पेशल बेंच बनाने के बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, सरकार पक्ष को और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मैं भी उसमें एक अधिवक्ता था जो मसूद साहब की PIL थी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि जो रिचुअल्स हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटी हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है और इसलिए आज उन्होंने पार्टली याचिका अलाउ कर दी है। इसलिए सभी को धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश सरकार के एक्शन के विरुद्ध है और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की मंशा जो एक पर्टिकुलर मेले के विरुद्ध थी, उसको खिलाफ आदेश किया है और एक जनहित याचिका पर अच्छा आदेश जारी किया है कि मेला जो दरगाह शरीफ का है वो चलता रहेगा और धार्मिक एक्टिविटी होती रहेगी। एक मिनट का मेरी तरफ से PIL दाखिल की गई थी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में और मेरे अधिवक्ता श्री आलोक कुमार मिश्रा जी जो सीनियर अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के, आज उसके ऊपर स्पेशल बेंच की सुनवाई हुई
जिसमें माननीय न्यायमूर्तिगण ने जो फैसला हम लोगों की मांग थी कि जिस तरह से हज़ारों साल पुराना ये पारंपरिक दरगाह शरीफ हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच में लगने वाला मेला जेठ, उसके ऊपर जो शासन की तरफ से रोक लगाई गई थी तो उसको रोक तो न लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पर कौमी एकता का ये प्रतीक है और व्यावसायिक रूप से भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मध्य वर्ग के जो कमज़ोर तबके के मज़दूर वर्ग के लोग हैं, हज़ारों दुकानें होती हैं, तो अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत महत्व है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और जो शासन ने ज़ायरीनों के आवागमन पर भी रोक लगाई हुई थी, उसको भी हमारे माननीय अधिवक्ताओं ने उसको सामने रखा माननीय हाईकोर्ट के, उस पर उन्होंने नोटिस लिया और ये आर्डर किया कि किसी को जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है और जो वहाँ होने वाले रोज़ के कार्यक्रम हैं, ज़ायरीनों का आना जाना, उनके चाहदारी और जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो उम्मीदें वाबस्ता थीं वो हम लोगों के मुताबिक जो है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा जो फैसला हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं। एडिशनल साहब, मेला कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने परमिशन दे दी है, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने मेला कराने के लिए परमिशन नहीं दिया है। माननीय न्यायालय ने जो दरगाह कमेटी को निर्देशित किया है अपने अंतरिम फैसला में कि जो पूरे साल रूटीन में जो जायरीन आते थे, जो अपना पूजा पाठ और ज़ियारत करते थे, वो खाएंगे करके चले जाएंगे। और दरगाह कमेटी को भी उसने निर्देशित किया है कि किसी भी तरह के भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, संख्या सीमित रखेंगे, जिससे किसी लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन उत्पन्न न होने पाए। श्रद्धालुओं को जो आने वाले रोकने के लिए जो प्रशासन लगा हुआ था, इस पर भी कोई आदेश है? माननीय न्यायालय ने कहा है कि किसी श्रद्धालु कभी भी रोकने के लिए नहीं रखा गया है। जो भी जो रूटीन में आ रहे हैं वो आकर अपना जो ज़ियारत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। किसी भी तरह का मेले का आयोजन नहीं किया? माननीय न्यायालय ने कहा कि मेले के आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं किया। मेला कमेटी को कहा है कि आप भीड़ को सीमित रखेंगे, अनावश्यक भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे। जो रूटीन में पूरे साल जो रूटीन में जितनी जायरीन आते हैं वो आएंगे, अपना पूजा पाठ करेंगे, ज़ियारत करेंगे, वापस जाएंगे। दुकानें लगाने की भी कोई इसमें कोई बात हो गई कि मेला लगाने का परमिशन नहीं दिया तो फिर इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।